Hello everyone, myself Inderjeet Singh. You are watching my channel Computer by Lovely Sir. जैसा कि आप जानते हैं, इससे पिछले वाले पार्ट में हमने इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो टेबल ऑप्शन है उसको अच्छी तरह समझाया था और टेबल के जो सब मेन्यूज़ थे डिज़ाइन एंड लेआउट, इसको भी अच्छी तरह हमने कवर किया था। आज इस वीडियो में हम इंसर्ट के बाकी के जो टूल्स हैं, बाकी के जो ऑप्शंस हैं, वो हम इस वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इंसर्ट मेन्यू के अंदर हम बात कर रहे थे टेबल की। नेक्स्ट पिक्चर, किसी भी फाइल में आप काम कर रहे हैं, आपको कहीं पर भी सपोज किसी भी फाइल में हमें पिक्चर की, मैं एक नई फाइल ले रहा हूँ, कंट्रोल एन, टेकिंग न्यू फाइल एंड इज इक्वल टू यू नो वेरी वेल रैंडमली कुछ वर्क ले रहा हूँ ताकि मुझे ईजी हो समझाने में। मुझे यहाँ पर पिक्चर की ज़रूरत है तो गो टू इंसर्ट एंड गो टू दिस पिक्चर। पिक्चर आपके सिस्टम में जहाँ भी पड़ी हैं आप क्लिक करेंगे एंड देन जो भी पिक्चर आपको चाहिए उस पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी कर्सर होगा उस वक्त जहाँ भी कर्सर होगा वहाँ पर आप देखेंगे इंसर्ट करते ही पिक्चर वहाँ पर आ जाएगी। इस पिक्चर को आपने छोटा बड़ा करना है, इस पिक्चर के कोने में जाएँ, क्लिक को दबाएँ एंड छोटा बड़ा जितना भी करना है, दो मुँह वाला कर्सर आएगा, इसको पकड़ के आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस पिक्चर को जैसे ही मैंने लिया, आपके सामने चीज़ें क्लियर करता हूँ कि इस पिक्चर के भी देखो मेन्यू खुल गए। एक मेन्यू खुल गया, दैट इज़ द पिक्चर पे क्लिक करते फॉन्ट मेन्यू। इसमें क्या दिया हुआ है, पिक्चर को आपने बॉर्डर देना है, कौन सा बॉर्डर देना है, किस कलर का देना है, वो बॉर्डर दे दीजिए। पिक्चर का इफेक्ट देने हैं आपको, 3D इफेक्ट, ग्लो देना है, शेडो देनी है, वो दे दीजिए। पिक्चर का लेआउट कैसा हो वो लेआउट दे दीजिए, पिक्चर का किस लेआउट में आए। ये पिक्चर के कुछ स्टाइल भी हैं कि पिक्चर के बॉर्डर आ जाए, पिक्चर इस तरह सर्कल में आ जाए, ये कई सारे स्टाइल्स हैं। राउंड साइडों पे कट जाए, स्केयर जो है राउंडेड आ जाए, ये लॉट ऑफ ऑप्शन है देयर। आपको जैसा अच्छा लगे, 3D स्टाइल लेना है 3D में आ जाएगा, तो जैसा आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए, आपकी पिक्चर सेम वैसी हो जाएगी। तो पिक्चर का भी ये मेन्यू है, सब मेन्यू कर लेना, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके, ये चूज़ कर सकते हो आप। पिक्चर को भी क्रॉप करना है, पिक्चर को क्रॉप कर लेना, आपको पिक्चर को रोटेट करना है 90 डिग्री पे, 180 पे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फ्लिप करना है आपको, वो सब काम इसमें दिए हुए हैं, तो आप इजीली कर सकते हो ये काम। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है ऑनलाइन पिक्चर। ये तो पिक्चर हमारे जो सिस्टम में है, अभी कभी आपको लगता है कोई पिक्चर आपको सर्च करनी है, सपोज आपको चाहिए ताजमहल चाहिए, आपको कोई भी ऐसा कोई रिलीजियस प्लेस की फ़ोटो चाहिए या कोई भी किसी भी सेलिब्रिटीज़ की चाहिए आपको, तो आप ऑनलाइन पिक्चर पे जाके, अगर नेट लगा हुआ है तो यहाँ पे पिक्चर्स आ जाएंगी, सर्च कर लेना, वो पिक्चर आपकी उस वक्त उस प्लेस पे आ जाएगी जहाँ पर आपका कर्सर है। शेप्स, कुछ शेप्स दी हुई हैं, आपको शेप चाहिए कोई भी, आपको स्टार चाहिए, आपको स्माइली फेस चाहिए, क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी चाहिए आप वो स्माइली फेस यहाँ बना दीजिए, स्माइली फेस यहाँ पर आ जाएगा। अब इस स्माइली फेस के अंदर कलर भरना है तो इसका फॉर्मेट मेन्यू खुल चुका है, आपको कलर भरना है, इसके अंदर जो भी कलर भरना है कलर दे दो, आपको लाइन कलर देना है लाइन कलर दे दो, आपको लाइन मोटी करनी है तो इसका वेट बढ़ा दो, तो लॉट ऑफ फंडाज आर देयर, ये सारे ऑप्शन आप कर सकते हो। आपको स्टाइल बदलना है, इसका पिक्चर का स्टाइल, शेप्स का स्टाइल बदल जाएगा, तो लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर। जब भी हम कोई भी पिक्चर लेते हैं, कोई भी शेप्स लेते हैं, शेप्स के अंदर हमें एक येलो रंग का बटन मिलता है, ये इस पिक्चर इस शेप्स को मॉडिफाई करता है। जैसे स्माइली फेस है, आपको सैड फेस करना है तो दिस वन सैड हो जाएगा, यू कैन सी हियर, इस शेप को मॉडिफाई करता है। और ये येलो बटन आप सोचें कि आपको हर शेप में मिल जाएगा, तो हर शेप में पॉसिबल नहीं है। जो भी शेप दो ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक स्टार ले रहे हैं, ये इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक बाहर के ट्रायंगल्स हैं और एक बीच का सर्कल है। हमें सर्कल बड़ा करना है, इस येलो को पकड़ के सर्कल बड़ा कर दो, सर्कल छोटा करना है, येलो छोटा कर दो। तो ये ऐसी शेप्स जो दो ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी है, उसके अंदर आपको येलो बटन मिलेगा। येलो बटन उसको मॉडिफाई करने के लिए होता है। स्मार्ट आर्ट, कुछ स्मार्ट आर्ट दिए हुए हैं इसमें कि आपको स्मार्ट आर्ट, जैसे आपको लिस्ट बनानी है या आपको कोई साइकिल दिखाना है कि भाई सपोज कि पहले मंथ ऑफ साइकिल ऑफ ईयर इन द मंथ इन द ईयर, कि एक साल में कौन कौन से मंथ आते हैं, साइकिल दिखाना है उसका। या रेन कैसे आती है, पढ़ा होगा ना आपने कि पहले पानी के ऊपर धूप पड़ती है, पानी इवेपोरेट होता है, उस तरह फिर क्लाउड्स बनते हैं, फिर बारिश आती है, फिर पानी इकट्ठा होता है, तो सेम प्रोसेस, एक साइकिल चलता रहता है। तो इस तरह आपको साइकिल चार्ट बनाना है कोई, या रिलेशनशिप चार्ट बनाना है, या मैट्रिक्स लेना है आपको, तो लॉट ऑफ स्मार्ट आर्ट्स देयर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज हम साइकिल का लेते हैं और ओके कर देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे साइकिल चार्ट आ गया है। मैं 1 मिनट के लिए इस शेप्स को डिलीट कर रहा हूँ और इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, शेप्स को जो ली हुई थी हमने। ये साइकिल चार्ट आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, सपोज जनवरी, राइट हेयर जन,
एंड यू वांट टू राइट हेयर फेब्रवरी, दिस वन एंड मार्च। इस तरह आपको और भी आपको ये शेप्स ऐड ऑन करनी है, क्योंकि आपको 12 शेप चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो इसका भी एक फॉर्मेट मेन्यू खुल चुका है, आप देख रहे हैं। अब इसमें फॉर्मेट और डिज़ाइन मेन्यू 2 ऑप्शन खुल चुके हैं, इसी से रिलेटेड है। तो डिज़ाइन मेन्यू में ऑप्शन दिया हुआ है ऐड शेप, ऐड शेप, ऐड शेप करते जाएंगे, ऐड शेप, ये ऐड होती रहेगी आपकी शेप। तो आपको जो भी इसमें, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर आ रहा है, आपको अलग से कलर भरना है, क्लिक करके कलर भर सकते हो, या चेंज कलर का ऑप्शन है, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है स्टाइल, आप क्लिक करो, वही कलर आपके इसके अंदर आ जाएंगे आपके। तो दिस इज़ योर स्मार्ट आर्ट। आप इसको बड़े डीप लेवल पे अपने आप कर सकते हो। चार्ट, किसी भी डाटा का आपको चार्ट बनाना है, तो वैसे तो चार्ट हमने एक्सेल में करा रखा है, बट आप यहाँ पर भी इंसर्ट में भी आप चार्ट ले सकते हैं। ये चार्ट क्लिक करेंगे, चार्ट कई तरह के होते हैं, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, ये बहुत डीप लेवल पे मेरे एक्सेल वाले वीडियो में है, आप उसको देख के इसको कवर कर लेना। अभी वर्ड में हम सिंपल वे में कर रहे हैं कि सपोज आपको कोई चार्ट चाहिए, आप क्लिक करो, क्लिक करते ही ओके करते ही ये चार्ट यहाँ पे आ जाएगा। और साथ में ऊपर देखो ये सीरीज़ आ गई है कि यहाँ पे आपको क्या क्या लेना है, ऑप्शन आ गए हैं आपके कि सीरीज़ 1 में क्या लिखना है, सीरीज़ 2 में क्या लिखना है। तो ये सब ऑप्शन यहाँ पे एडिट डाटा पे क्लिक करो तो डाटा एडिट भी कर सकते हो हम। डाटा क्या एडिट करना है आपको, एडिट डाटा इन एक्सेल, यहाँ क्लिक करेंगे एक्सेल खुल जाएगा आपका। अब एक्सेल में क्या लेना है आपको, सपोज़ यहाँ पे आपको लेना है मार्क्स लेने हैं, या सपोज़ ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 सपोज एंड ग्रेड 3 एंड नीचे यहाँ पर्सन्स के नेम है, यहाँ पे नेम ले लिया मैंने, नेम एंड देन नीचे यहाँ पर्सन्स के नेम ले लिए, अमित एंड देन सिमी एंड देन हीना एंड इस तरह मैंने कुछ नाम ले लिए यहाँ पे। एंड अब आप बंद करेंगे इसको तो आप देखेंगे वही डाटा यहाँ पर आ जाएगा, पर्सन्स के नेम आ गए, यहाँ पे ग्रेड्स आ गई, ये चार्ट शो हो जाएगा आपके सामने। तो इस चार्ट को अपने अकॉर्डिंग आप मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है स्क्रीनशॉट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट क्या होता है, स्क्रीनशॉट ज़्यादातर जब भी हम कोई बुक पब्लिश करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्क्रीनशॉट की जरूरत होती है हमें। सपोज हम इसी फाइल में हम किसी फाइल में काम कर रहे हैं और हमें यहाँ पर एक मेन्यू, पेंट के अंदर कौन कौन से टूल होते हैं उसका मेन्यू शो करना है, उसके मेन्यूज़ में कौन कौन से टूल बॉक्स में कौन कौन से टूल्स हैं वो यहाँ लेके आने हैं हमें। या सपोज नोट पैड में क्या ऑप्शन होते हैं, या वर्ड पैड के मेन्यू में क्या ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे लेके आने हैं। या सपोज हमें ये दिखाना है कि बाहर आइकन्स क्या हैं, आइकन्स की फ़ोटो लेके आनी है। तो जो भी आपको कोई भी आपको एक पिक्चर का कोई पार्ट चाहिए तो हमें उसका स्क्रीनशॉट लेना होगा, बट कंडीशन ये है कि वो इस फाइल के बैकग्राउंड में वो चीज़ होनी चाहिए हमारे पास। हम एक बात करें कि हमें सपोज हमें पीछे के आइकन लेके आने हैं तो बैकग्राउंड में अभी आइकन नहीं है, बैकग्राउंड में फाइलें आ रही हैं, मिनिमाइज कर दीजिए। अब मुझे ये 5-6 आइकन दिखाने हैं उस फाइल में, तो वो फाइल खोल लीजिए। ध्यान से समझना प्लीज़, बड़ा बच्चों की डाउट रहती है कि सर हम स्क्रीनशॉट ले नहीं पा रहे। तो एक बार आप प्लीज़ ध्यान समझें कि जिस फाइल में आपको स्क्रीनशॉट, वो उन आइकन्स का स्क्रीनशॉट लेके आना है, वो फाइल खोल लीजिए और ध्यान रखना कि बैक में वो इमेजेस हो जो आपको इस स्क्रीनशॉट में लेके आनी है एज ए स्क्रीनशॉट। अब बैकग्राउंड में देखो आइकन्स आ रहे हैं तो हमें आइकन ही चाहिए, तो ये फाइल खोली मैंने एंड गो टू इंसर्ट एंड स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि MS वर्ड कि वो डॉक्यूमेंट मिनिमाइज हो जाएगा और जो आपके बैकग्राउंड में है वो थोड़ा ब्लर आ जाएगा। अब एक क्रॉपिंग का ऑप्शन आ गया है कि आपको क्या लेना है, तो मैंने ये 4 आइकन लेने थे सिर्फ। सपोज मैंने इन आइकन्स को सेलेक्ट कर लिया, ओके करते ही आप देख पा रहे हैं आपके MS। तो बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है ये स्क्रीनशॉट, और बहुत जगह यूज होता है। मुझे ये डेट टाइम शो करनी है कि डेट टाइम कैसे आती है, तो ऑफ कोर्स सेम थिंग इज़ देयर। आपको जहाँ भी चाहिए वहाँ क्लिक कर लीजिए, इंसर्ट एंड स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन क्लिपिंग। अब बंद हो गया। हम उस केस में क्या करेंगे, हम ये वाला एरिया हमें दिखाना है कहीं पर, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। आप देखेंगे ये एरिया यहाँ पर आ गया, बट आप देख रहे हैं ये मूव नहीं हो रहा। कई बार ऐसा होगा कि कोई इमेज या कोई पिक्चर मूव नहीं होती, तो जब भी आपको MS वर्ड में कोई पिक्चर या इमेज मूव करनी है, उस पिक्चर पे क्लिक करके उसके फॉर्मेट मेन्यू में ऑप्शन दिया हुआ है रैप टेक्स्ट, आप क्या कर देंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ऐसा करने के बाद आप उस इमेज को एनीवेयर, चाहे काम के ऊपर चाहे डाटा के ऊपर, आप कहीं पर भी ईजिली मूव कर पाएंगे। ये बटन होता है रोटेशन का, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह।
तो होपफुली आपको समझ आ गया कि स्क्रीनशॉट। हाँ, अगर यहाँ पे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि मुझे इसी फाइल में, सपोज मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको, डिलीट, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ अभी के लिए, मुझे इसी फाइल में होम मेन्यू में स्क्रीनशॉट तो लेना है मुझे, लेकिन होम मेन्यू के जो टूल्स हैं वो दिखाने हैं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान समझे कि इंसर्ट में स्क्रीनशॉट लेना है और एमएस वर्ड के ही होम मेन्यू दिखाने हैं नीचे कि टूल कौन कौन से हैं। तो भाई एक मैंने कहा है कि बैकग्राउंड में वो मुझे इमेज चाहिए जिसका मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। तो भाई एक फाइल एमएस वर्ड की आप इसके बैकग्राउंड में रख लो, या तो नई फाइल खोलो या कोई भी, ये खोल ली मैंने। अब बैकग्राउंड में ये फाइल इसके आ रही है, देखो ध्यान से मैंने मिनिमाइज कर दिया, इसको मिनिमाइज कर दो। पहले आप वो फाइल खोलो जिसमें से आपको लेना है, ये बैकग्राउंड में फाइल ले ली और यहाँ पे होम मेन्यू मैंने खोल के रख दिया। अब अपने वाली फाइल लो जिसमें आपको स्क्रीनशॉट लेना है। इज दैट क्लियर? अब जाओ आप कहाँ पे, स्क्रीनशॉट, एंड यहाँ पर क्या है, स्क्रीन क्लिपिंग। आप यहाँ पे जाके अब ऑटोमेटिकली देख रहे हैं वो बंद हो गया, वो फाइल और एमएस वर्ड की फाइल पीछे खुली हुई है, इस पे होम मेन्यू खुला हुआ है। आप होम मेन्यू के ऑप्शन आपको लेने हैं, उसमें आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए एंड क्लिक करते हैं, देखेंगे वहाँ पर आपके इस तरह। जब भी आप कोई बुक देखते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, उसके अंदर मेन्यूज़ दिए होते हैं, तो मेन्यूज़ को इस तरह हमें वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया होता है। इज दैट क्लियर जी? तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है इंसर्ट में स्क्रीनशॉट। ये कुछ स्टोर और ये माई एडिंस ऑप्शन है, ये इंस्टॉलेशन में काम आते हैं। कुछ आपको नया इंस्टॉल करना हो, विकीपीडिया, किसी भी वर्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो विकीपीडिया क्लिक करो और यहाँ पर सर्च के अंदर जाके उस इन्फॉर्मेशन को लिख दीजिए, जो भी आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन। आपको विकीपीडिया में जाकर, बंद कर रहा हूँ मैं, उस वर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, या तो अपीयर्स क्या होता है एंड ऑप्शन से रिलेटेड ऑप्शन देखो लोडिंग होके आ रहे हैं यहाँ पे, ये अपीयर्स से रिलेटेड ऑप्शन सारे, जो भी इसकी विकीपीडिया सारा खुल जाएगा, अपीयर्स क्या होता है सब दिखा देगा आपको। तो ये रिलेटेड टू इंटरनेट है, इंटरनेट शुड बी इन योर सिस्टम, वो डाटा से ही, इंटरनेट से ही के माध्यम से ही इस विकीपीडिया को शो कर पाएगा। सेम ऑनलाइन वीडियो भी हैं, ये भी आपको कोई नेट से वीडियो उठाने हैं, जिस तरह हमने ऑनलाइन पिक्चर ली थी उस तरह हम ऑनलाइन वीडियो भी थ्रू इंटरनेट हम नेट से पिक कर सकते हैं। तो अगला ऑप्शन हाइपरलिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपरलिंक क्या होता है? किसी भी वर्ड का किसी फाइल से लिंक करना। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देते हैं, सपोज गैलरीज। अब गैलरीज पे क्लिक करें तो गैलरीज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है, सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कंप्यूटर, एक वर्ड है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर पे जो बच्चा क्लिक करे तो कंप्यूटर के बारे में जो भी डिटेल्स होती हैं वो उस पर्सन को पता लग जाए। हमें इस फाइल में उसकी डिटेल्स शो करना हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो आप एक फ़ाइल क्रिएट कर लीजिए जिसमें कंप्यूटर की कुछ फ़ोटोज़ हैं या कंप्यूटर के बारे में सब लिखा हुआ है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ न्यू, और यहाँ पर लिख रहा हूँ अबाउट कंप्यूटर्स, क्योंकि जिस फाइल से लिंक करना है वो फाइल आपके पास होनी चाहिए। इसको मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर दिया, एंड नीचे यहाँ पर एंड सपोज कुछ भी रफली या इज इक्वल टू, मैं रैंड कमांड ले रहा हूँ, मैंने लेके एंड देन यहाँ पे मैंने एक फाइल तैयार कर दी अबाउट कंप्यूटर, एंड इसको F12 दबा के सेव एज कर दिया अबाउट कंप्यूटर के नाम से। कहाँ हो रहा है सेव? ये मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर ही सेव कर दिया, सेव। अब इस फाइल को बंद कर रहा हूँ, अब मेन फाइल पे आ रहा हूँ। द मेन फाइल जिसमें आप हाइपरलिंक यूज़ कर रहे हैं वो भी आपकी सेव होनी चाहिए, ये कंडीशन है, अदरवाइज हाइपरलिंक नहीं होगा। तो इसको भी मैं F12 से इस मेन फाइल को भी MN के नाम से सेव कर रहा हूँ। अब हम इस कंप्यूटर वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट दिस कंप्यूटर वर्ड एंड इन हाइपरलिंक एंड चूज दैट फाइल। अब चूज मतलब यहाँ पे लिखना नहीं है आपको, ये एक ब्राउज का बटन है, आप देख रहे हैं ब्राउज फॉर फाइल। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और चूज करेंगे उस फाइल को। वो फाइल का नाम क्या था? अबाउट कंप्यूटर। वो कहाँ पर डॉक्यूमेंट में पड़ी थी, अगर किसी और लोकेशन पे है तो वो लोकेशन खोल के आप उस फाइल को चूज़ कर लीजिए। ओके करते ही आप देखेंगे कि ये ब्लू कलर का आ जाएगा, नीचे लाइन आ जाएगी, और जैसे ही माउस इसके ऊपर जाएंगे और कंट्रोल दबाएंगे तो एक हैंड बना आ जाएगा। हैंड बना आ गया और कह रहा है कि आप क्लिक करें फॉलो करने के लिए इस लिंक को। जैसे ही क्लिक करूँगा आप देखेंगे वो फाइल खुल जाएगी जो मैंने अबाउट कंप्यूटर के नाम से यहाँ पे बनाई थी। बंद कर देंगे, वापस वही आ जाएंगे। एक बार हाइपरलिंक यूज़ करने के बाद उसका कलर पर्पल हो जाता है, वो शो करता है कि ये विजिटेड लिंक है। अगर एक्टिव लिंक है तो ब्लू कलर, अगर विजिटेड लिंक है तो पर्पल कलर आ जाता है। इसको हटाना है तो सेलेक्ट करेंगे इसको एंड गो टू हाइपरलिंक एंड हियर इज़ द रिमूव लिंक। जैसे ही हम रिमूव लिंक करेंगे वो लिंक हट जाएगा। तो हाइपरलिंक के ऊपर आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक
बहुत अच्छा असाइनमेंट है, बहुत इजी असाइनमेंट है। आप प्रैक्टिस के रूप में उस असाइनमेंट को फॉलो कर सकते हैं। सपोज हमें एक फ़ाइल बनानी है, एक इजी में बच्चों को सिलेबस देना है, सिलेबस ऑफ 10th क्लास। उसमें 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएस। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट पे क्लिक करे उसका सिलेबस खुल जाए। हिंदी पे क्लिक करें, हिंदी का खुल जाए, इंग्लिश पे क्लिक करें, इंग्लिश का खुल जाए। तो इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आप थोड़ा माइंड लगाएं या मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि आपको कितनी फाइल्स चाहिए होंगी, कितनी फाइल्स से आप ये असाइनमेंट पूरा कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप असाइनमेंट को करें। और कैसे करेंगे? आप एक मेन फाइल बनाएंगे, उसमें 5 सब्जेक्ट लेंगे और हिंदी वर्ड को हिंदी का सिलेबस वाली फाइल से लिंक कर देंगे, इंग्लिश वर्ड को इंग्लिश के सिलेबस वाली फाइल से लिंक कर देंगे। तो प्लीज़ ये करना फॉर प्रैक्टिस के लिए। बुकमार्क क्या होता है? आप एक फ़ाइल स्टडी कर रहे हैं, इट्स ए वेरी लार्ज फाइल। आप इसको दोबारा से रीचेक कर रहे हैं कि इस फाइल में कोई गलती तो नहीं है। आपने इस फाइल को सपोज एक फाइल आपके सामने, मैंने एक रफली फाइल, रैंडमली फाइल क्रिएट करी है जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं 8 पेजेस हैं, 8 पेजेस। तो मैं फर्स्ट पेज से इसको स्टडी कर रहा हूँ। मैंने पहला पेज पढ़ लिया, दूसरा पेज पढ़ लिया, मैंने यहाँ तक पढ़ लिया फाइल को। अब मुझे कल दोबारा इसी के आगे कंटिन्यू इसको स्टडी करना है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो मैं अभी इस फाइल को जब बंद करूँगा, क्लोज करूँगा और सेव करके बंद कर दूँगा, और नेक्स्ट जब खोलूँगा इसी MN वाली फाइल को, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये कर्सर कहाँ मिलेगा? अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि जहाँ छोड़ रहे हो वहीं मिल जाएगा, बट बहुत रॉन्ग आंसर है। आपको माइंड रखना है हमेशा कि कर्सर हमेशा बिगिनिंग ऑफ द फाइल, स्टार्टिंग ऑफ द फाइल आपको मिलता है जब आप फाइल ओपन करते हैं। मैं दिखाता हूँ करके आपको। अभी मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ आपके सामने एंड फाइल को क्लोज कर रहा हूँ। अगेन जब मैं इस MN वाली फाइल को खोलूँगा, ओपन एंड MN, आप देख रहे हैं कर्सर स्टार्टिंग मिलेगा। ये रूल है। अब कहाँ तक पढ़ा था भैया? ध्यान ही नहीं है हमने कहाँ तक स्टडी कर ली है, क्योंकि वहीं से आगे हमने दोबारा उसको, अब दोबारा तो करेंगे नहीं हम एक बार चेक कर चुके हैं कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अब जहाँ तक कर चुके थे उससे आगे कंटिन्यू करना है। तो इन दिस केस आप यूज़ करेंगे बुकमार्क का। आप सपोज यहाँ तक कर चुके हैं, यहाँ तक कर चुके हैं, जहाँ भी क्लिक करेंगे एंड इंसर्ट में जाके बुकमार्क, आप इस जगह का नाम दे देंगे। सपोज मैंने दे दिया T1, एनी नेम स्टार्टिंग विद अल्फ़ाबेट ऐड कर दीजिए, ये T1 नाम आ गया। अब फाइल को क्लोज कर रहा हूँ, पूछेगा सेव करना है, यस कर दूंगा। अब जब नेक्स्ट डे फाइल खोलूँगा MN वाली, तो क्या लग रहा है अब कर्सर कहाँ पर आएगा? अब माइंड में आ रहा होगा कि शायद जहाँ पे हमने बुकमार्क दिया वहीं आएगा, बट अभी भी आप रॉन्ग हैं। प्लीज़ जब भी कोई क्वेश्चन पूछे आपसे इंटरव्यू में, तो ऑलवेज से कर्सर हमेशा स्टार्टिंग में आता है, स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। आप क्लिक करेंगे कहाँ आएगा, लेकिन आपको वहीं से स्टडी करना है जहाँ तक आप पढ़ चुके हैं। तो इंसर्ट में जाके गो टू बुकमार्क एंड बुकमार्क का नाम T1 एंड इसको गो टू, क्या कर देंगे? गो टू। जैसे ही गो टू करेंगे क्लोज, आप देखें कर्सर वहीं पर आ गया। अब फिर स्टडी कर रहे हैं हम, फिर हमने यहाँ तक पढ़ लिया, फिर आगे बुकमार्क देना है। अगेन गो टू बुकमार्क, मैंने दिया T2 या उसी को रिप्लेस कर दो, आपकी मर्जी है। अब एक नया बुकमार्क आ गया, इसको क्लोज करा, फाइल को सेव करना है, यस। नेक्स्ट जब फाइल खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो कर्सर स्टार्टिंग में आएगा। बट आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन से बुकमार्क से पढ़ना है, वो ऑप्शन है आइदर T1 और T2। आप डिलीट भी कर सकते हैं बुकमार्क को। आप गो टू करेंगे, हम सीधा T2 पे पहुँच जाएंगे, आगे पढ़ सकते हैं। तो होपफुली आपको अच्छा लगा ऑप्शन। क्रॉस रेफरेंस एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। मैं कोशिश करूँगा जब आपके लगभग रेफरेंस मेन्यू तक हो जाएगा फिर आपको क्रॉस रेफरेंस कराऊंगा, क्योंकि इस क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन में वो सारे टर्म्स हैं जो आपके अभी आगे भी आने हैं। फुटनोट, एंड नोट, इक्वेशंस, कई सारी चीज़ें हैं जो आपकी आगे आएंगी, उससे रिलेटेड है ये। तो ये ऑप्शन आपको मैं एंड ऑफ द MS वर्ड कराऊंगा आपको। कमेंट, किसी भी वर्ड के बारे में कुछ बताना कि ये कीवर्ड क्या है, ये वीडियो क्या है, बेस्ट का मतलब क्या होता है, आप सेलेक्ट करें इस वर्ड को और कमेंट। राइट में आप या नीचे देखेंगे एक इसके बारे में आप लिख सकते हैं, मोस्ट पावरफुल या एनीथिंग, बेस्ट, मोस्ट लुकिंग गुड, कुछ भी ले लो आप, एनी वर्ड समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। एंड क्लोज कर दीजिए। अब जैसे ही आप देखेंगे इसके ऊपर कर्सर जाएगा, लिखा आ जाएगा लुकिंग नाइस। जब भी माउस इसके ऊपर जाएगा लिखा आ जाएगा। तो हम किसी भी वर्ड को, जो वर्ड हमें लग रहा हो तो टिपिकल है, तो उस वर्ड को हम कमेंट दे सकते हैं। और कमेंट कई बार राइट में भी आता है और कई बार नीचे, लेकिन आफ्टर देने के बाद जब हम माउस लेके जाएंगे इसके ऊपर तो वो शो कर देगा। हटाना है तो राइट क्लिक करके इसी पे आप डिलीट कमेंट भी कर सकते हैं और चेंजिंग भी कर सकते हैं, एडिट कमेंट भी कर सकते हैं। हेडर फुटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन हेडर फुटर।
एक फाइल है हमारी 8 पेज की, हम चाहते हैं कि जब प्रिंट निकालें तो इसके हर पेज के टॉप पे मेरे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है या मेरे चैनल का नाम लिखा है और नीचे मेरा नाम लिखा है। तो हर बार देने के बजाय आप चूज़ करेंगे हेडर। हेडर पे क्लिक करो। हेडर के कई सारे स्टाइल हैं, सिंगल टेक्स्ट, ट्रिपल टेक्स्ट, या आपको इस तरह का टेक्स्ट देना है या नंबर देना है आपको, पेज नंबर वगैरह ये आपको देना है इस तरह का। क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, सपोज सेंटर का नाम लिखना है या लिखना है कंप्यूटर बाय लवली सर, जो भी मेरे चैनल का नाम है, मुझे ये मेंशन करना है हर पेज पे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये, एंड देन नीचे मेरा नाम लिखा है। तो अभी हम चाहें तो डायरेक्ट फुटर में जा सकते हैं। यहाँ ऑप्शन आ रहा है गो टू फुटर, गो टू फुटर, डायरेक्ट फुटर में आ जाएंगे। बट आपको, लेकिन वो फुटर जो होगा वो सिंपल वे में आएगा, सिंपल टेक्स्ट, नॉट डिजाइनिंग वे में। अगर आपको फुटर भी डिजाइनिंग में लेना है तो आप इसको क्लोज कर दीजिए। अभी क्लोज करने के बाद देखेंगे हर पेज के हेड के ऊपर आपके सामने प्रिंट में भी आएगा ये कंप्यूटर बाय लवली सर आ जाएगा। अब सेम इंसर्ट में जा रहे हैं एंड गो टू फुटर, एंड यहाँ फुटर के डिज़ाइन आ जाएंगे। आपको फुटर भी कोई इसी तरह का लेना है या ये लेना है ब्लू कलर में, आप क्लिक कर दीजिए। अब फुटर में क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है आपको मेरा अपना नाम इंद्रजीत सिंह। तो मैंने यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर दिया एंड नीचे साइड पे सेंटर का नाम आना है लाल बहादुर शास्त्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या LBSCI, ये क्लोज कर दिया। आप देखेंगे हर पेज के ऊपर हर पेज के ऊपर क्या आ रहा है, सॉरी ये चेंज हो गया मेरे ख्याल में, आई थिंक, हाँ ऊपर कंप्यूटर बाय लवली सर चेंज हो गया। एक बार दोबारा करते हैं इसको, इंसर्ट एंड देन हेडर। हेडर में जाकर हमने हेडर पे क्लिक करा एंड सपोज मुझे हेडर देना है ये वाला, एंड क्लिक करा। यहाँ पे नाम दिया मैंने चैनल का नाम, एक्चुअली में टाइटल है ये, टाइटल है ये, टाइटल, एंड देन टाइटल नीचे भी है, इसलिए ये चेंज हो रहा है। अगर हम डायरेक्ट गो टू फुटर जाते हैं तो फुटर में देखो चेंज हो रहा है ये, तो ये टाइटल ले रखा है हमने, हम टाइटल ये चेंज हो जाएगा। टाइटल जो है आप यहाँ पे कुछ लिख दीजिए, या हम ऐसा कोई फुटर लेते हैं जो टाइटल वाला ऑप्शन ना हो, क्योंकि टाइटल ऊपर भी आ रहा है, टाइटल नीचे भी आ रहा है। तो आप चाहो तो इसको हटा के एंड देन सिंपल अब लिख सकते हैं अपना नाम, एंड क्लोज कर दीजिए। अब आप देखेंगे हर पेज के ऊपर लिखा रहा है कंप्यूटर बाय लवली सर एंड नीचे लिखा रहा है इंद्रजीत सिंह। पहला ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जो दोनों ऑप्शन मैंने हेडर में भी लिया था और फुटर में वो टाइटल लिया था, और टाइटल में मैंने जब लिखा कंप्यूटर बाय लवली सर तो नीचे वही लिखा आ गया, और जब मैंने टाइटल में चेंज नीचे फुटर में टाइटल चेंज करा तो वहाँ पर भी चेंज हो गया। तो इस तरह हम टाइटल को हटा के सिंपल अगर टेक्स्ट लेंगे तो सिंपल टेक्स्ट में डिफरेंट हम हेडर फुटर दे पाएंगे हर पेज के ऊपर। पेज नंबर सेम हेडर फुटर का ही पार्ट है ये भी, कि आपको हर पेज के ऊपर या नीचे, सपोज एक नई फाइल ले रहा हूँ, इसमें कुछ रैंडमली वर्क ले रहा हूँ मैं, एंड सपोज 70 पैराग्राफ एंड ईच पैराग्राफ हैविंग 7 लाइन, यू नो वेरी वेल, एंटर। तो आपके सामने ये एक फाइल, एक डॉक्यूमेंट बन के आ चुका है डॉक्यूमेंट 6 के नाम से, जिसके अंदर लगभग आप देख पा रहे हैं नीचे लिखा आ जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे आप कि 10-12 पेज शायद हमें मिल रहे हैं यहाँ पे हमें। हम चाहते हैं हमें हर पेज के ऊपर या नीचे नंबर देना है, पेज नंबर। तो टोटल 12 पेज आ गया आपके सामने। तो हम उस केस में हम कहीं पर भी क्लिक कर लो, हम इस वक्त 3rd पेज पे हैं या 5th पेज पे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इंसर्ट में जाएं एंड पेज नंबर, अब टॉप पे देने हैं बॉटम पे देने हैं, ऑप्शन आ रहा है आपका। टॉप पे देने हैं तो स्टाइल कैसा हो, जिस तरह हेडर फुटर का स्टाइल था उस तरह पेज नंबर का भी स्टाइल है, कि पेज नंबर किस स्टाइल में आए आपके। सपोज ये अच्छा लग रहा है, ओके कर दीजिए एंड क्लोज। देखो मैंने कहा था ना ये हेडर फुटर का पार्ट है, तो जैसे ही पेज नंबर लिया तो आपके सामने हेडर फुटर का ऑप्शन खुल गया, एंड क्लोज कर दीजिए। आप देखेंगे हर पेज के ऊपर नंबरिंग आ गई है, 1 2 3 4, इस तरह नंबरिंग आती रहेगी। अगर हमें लगता है कि हमें पेज नंबर 1 2 3 4 नहीं देना, ABC देना है, तो यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट पेज नंबर, क्या देना है आपको, ABCD, तो चूज़ कर लीजिए। रोमन में देना है, रोमन दे दीजिए, तो आपका पेज नंबर चेंज हो गया, ABCD में आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि जब आपके 26 पेज पूरे हो जाएंगे तो 27th पेज पे क्या आएगा। तो लॉजिकल सी बात है, प्लीज़ ये क्वेश्चन ही इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि आपने नंबरिंग ले ली ABCD, अब मैं कंट्रोल एंड पे आ गया एंड देन कुछ भी वर्क कर रहा हूँ, कंट्रोल एंटर MN, इस तरह। अभी सपोज ये हमारे पेजेस बन रहे हैं, हमारे पेजेस बन चुके हैं। अब इस वक्त आप देख पा रहे हैं 27 पेज पे आ गए हैं, तो ऑटोमेटिकली जब 27 पेज आएगा तो AA एंड
दोबारा ए नहीं होगा, ए एंड 28 पे क्या आएगा, नॉट ए बी, हियर इज द डबल बी एंड डबल सी। इसी तरह आफ्टर 52 पेज ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ये ध्यान रखना है आपने। तो जब हमारी नंबरिंग ए बी सी डी हो तो नंबरिंग इस तरह चलेगी हमारी। अगर हम चाहते हैं चेंज करना दोबारा से, तो पेज नंबर में जाके फॉर्मेट में जाकर हम यहाँ जाके 1 2 3 कर देंगे, अगेन नंबरिंग आपकी चेंज होके आ जाएगी। 29 एंड सपोज 20, नेक्स्ट पेज 30 पेज। आपने एक 30 पेज की फाइल बना ली, मैंने इसको F12 से सेव भी कर दिया 30P के नाम से। अब कुछ टाइम बाद हमें इस फाइल को मैंने बंद भी कर दिया, Alt F4 या कंट्रोल F4, सपोज डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कंट्रोल F4 मैंने डॉक्यूमेंट को बंद कर दिया। अब हमें लगा कुछ टाइम बाद कि इस 30 पेज के अंदर हमें 5 पेज और ऐड करने हैं, तो ऑब्वियसली है कि हम वो वाली फाइल तो खोलेंगे नहीं, वो फाइल तो हमने प्रिंट निकाल ली, हम एक नई फाइल लेंगे और इसमें हमने सपोज 1 पेज 2 पेज एंड 3 पेज एंड 4 एंड 5, मैंने 5 पेज और काम कर लिया। अब इन 5 पेजेस को भी उस फाइल में, उस अपनी प्रोजेक्ट में ऐड करना है, तो इसके ऊपर भी नंबरिंग देनी पड़ेगी। अब जब बाय डिफ़ॉल्ट में जब नंबर लूँगा तो ऑब्वियसली पेज नंबर क्या आएगा, एवरीबडी नो वेरी वेल कि पेज नंबर तो 1 से ही आएगा, क्योंकि कंप्यूटर को क्या मालूम कि मुझे 31 से चाहिए। तो आप एक बार टॉप पे जाकर वही वाला स्टाइल जो पहले लिया हुआ था वो आप ले लीजिए, दिस वन, एंड ओके कर दीजिए। अब आप देख रहे हैं, क्लोज कर रहा हूँ, पेज नंबर 1 2 3 4 आ चुका है, पहले पेज पे 1 आ गया है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें रिक्वायरमेंट क्या है, 31। तो आप क्या करेंगे, पेज नंबर में जाओ, फॉर्मेट पेज नंबर, यहाँ पे लिखा है स्टार्ट एट 31। तो एक चीज़ समझें आप प्लीज़ कि कभी भी ये मत सोचना कि ऑलवेज MS वर्ड की डॉक्यूमेंट में नंबरिंग 1 से शुरू होती है। आप पेज नंबरिंग अपनी मर्जी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैं आपके सामने कर रहा हूँ, स्टार्ट एट ओके। आप देख रहे हैं अब फर्स्ट पेज पे क्या आ गया। अब टोटल पेज कितने हैं फाइल में, 5। हम कौन से पेज पे हैं, 3rd। कौन से पेज पे हैं, 3rd, लेकिन उसका नंबर क्या है, 33। तो नंबर कुछ भी हो सकता है, उसका इस चीज़ से कोई लिंक नहीं है। हम अपनी नंबरिंग को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। कहीं भी काम करते करते आपको टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत है, आप क्लिक करें एंड क्रिएट टेक्स्ट, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, एक टेक्स्ट बॉक्स बना लीजिए एंड जो भी आपको इसमें काम करना है आप काम कर सकते हैं, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाएगा। इसको हम फॉर्मेटिंग करनी हो तो टेक्स्ट बॉक्स का फॉर्मेट खुल जाएगा, क्या कलर भरना है, क्या शेप देना है, वो सब काम आपने ऑलरेडी शेप में किया हुआ है, वो आप कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आपका है वर्ड आर्ट। कुछ डिजाइनिंग वे में लिखना है आपको, चूज करें डिजाइनिंग वे में। यहाँ लीजिए सपोज अब ये मैंने एक वर्डिंग लिखी, अब मुझे ये एक वर्ड आर्ट में लिखा मैंने, इसको फ़ायदा क्या है कि इसके ऊपर जाएंगे 4 मुंह वाला कर्सर आएगा, इसको आप कहीं भी मूव करें, एनीवेयर मूव कर सकते हैं। थोड़ा इसको डिज़ाइनिंग में लेना है तो जैसे ही मैंने ये एक वर्ड आर्ट से लिखा, यहाँ पर हमें एक फॉर्मेट मेन्यू खुल जाएगा, बाकी ऑप्शन आप सब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, एक ऑप्शन था यहाँ पे देखा था आपने, दोबारा देखें, इस ऑप्शन पे जाकर जिसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट इफेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड आपको राउंड में लेना है, राउंड में आ जाएगा। आपको फिश स्टाइल में लेना है, आपको इस तरह लेना है, तो लॉट ऑफ स्टाइल्स आर देयर, आप क्लिक कर दो, लिखा हुआ आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और बड़ा करना है तो इसको पकड़ के ऊपर कर दीजिए, इस तरह थोड़ा राउंड देना है। और आपको इसको थोड़ा येलो बटन से आप देखो इसका राउंड थोड़ा बढ़ा सकते हैं, इस तरह कम करना है, कम कर सकते हैं, देखो काफ़ी कम हो गया, देखो वो रिवर्स हो गया, देखो आपका। इस तरह हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं इसके अंदर बाय यूजिंग दिस येलो बटन। तो दिस इज पॉसिबल बाय वर्ड आर्ट। इसको नीचे लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा एंड बार क्लिक करेंगे, ऐसे हो जाएगा। तो इंसर्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दिस वर्ड आर्ट, दिस वन। नेक्स्ट आपका है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। ड्रॉप कैप किसी भी पैराग्राफ का पहला अक्षर आप देखते हैं काफ़ी बड़ा होता है किसी मैगजीन के अंदर, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप कैप। इस पैराग्राफ में कहीं भी क्लिक कर लीजिए, इस पैराग्राफ में कहीं भी क्लिक कर लीजिए, इसका पहला अक्षर बड़ा करना है, ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप या इन मार्जिन, ड्रॉप में तो पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, 3 लाइन के इक्वल बड़ा हो जाएगा और चौथी लाइन उसी के नीचे शुरू हो जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें आपका वो लेटर साइड पे आ जाएगा, तो क्लिक कर लो, ये ड्रॉप कैप हो जाएगा। इसके कुछ ऑप्शंस भी हैं, आपको लाइनें 3 ड्रॉप नहीं करनी, 2 करनी है, तो यहाँ पे जाएं ड्रॉप कैप ऑप्शन, आप लाइनें घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ओके कर दीजिए, लाइन 2 हो जाएंगी ड्रॉप। क्लियर जी। डेट टाइम कर लोगे आप, डेट टाइम डालनी कहीं भी आपको,
ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी आपको किसी भी और एप्लीकेशन की फाइल लेके आनी है, एक्सेल की, पेंट की, तो आप इस पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, किस एप्लीकेशन की लेके आनी है ब्राउज कर लो, यहाँ से चूज़ कर लो, जो भी फाइल आपको लेके आनी है, एक्सेल की लेके आनी, सपोज एक्सेल की फाइल है ये B1, ओके कर दो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो एक्सेल का जो काम था B1 में किया हुआ था, देखो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो इस तरह हम किसी भी फाइल को MS वर्ड की, एक्सेल की या किसी भी और एप्लीकेशन की फाइल यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट हम ला सकते हैं। कोई भी आपको इक्वेशन चाहिए मैथ के अंदर या किसी भी फिजिक्स के अंदर, तो आप इक्वेशन पे क्लिक करो, लॉट ऑफ इक्वेशंस आर देयर, बाइनोमियल थ्योरम्स एंड लॉट ऑफ इक्वेशंस आर देयर। आपको जो इक्वेशन चाहिए आप क्लिक करो, वो इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग इक्वेशन बना सकते हो। आप चाहो कि आपको अपनी इक्वेशन खुद बनानी है तो आप यहाँ पे जाओ, इंसर्ट में, इक्वेशन में जाओ एंड क्रिएट इंसर्ट न्यू इक्वेशन। जैसे ही क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा, ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। पहले आपको क्या लेना है, आपको पहले प्लस माइनस लेना है, प्लस माइनस आ गया, आगे लिखना आपको 45। फिर आपको क्या लेना है, आपको फ्रैक्शन लेना है, कैसा फ्रैक्शन लेना है, इस तरह या डेल्टा वाला ये लेना है आपको, क्लिक कर लीजिए। इसके अंदर क्या लिखना है आपको, 34, यहाँ पे क्या लिखना है आपको 12, इस तरह आगे क्या आना है, फिर आपका प्लस आ गया आगे, एंड देन आगे फिर आपको जो भी आपको ऑप्शन लेना है, ऑपरेटर्स लेने हैं आपको, प्लस माइनस लेना है, इक्वल टू लेना है, तो दिस वन। तो अपने अकॉर्डिंग आप इक्वेशंस बना सकते हैं। ये ऑप्शन आपको बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका इंसर्ट के अंदर, इक्वेशन के अंदर। सिंबल, कोई भी आपको साइन चाहिए, अल्फ़ा का, बीटा का, गामा का, टेलीफोन का, सीजर का, जो आपके साइन इस कीबोर्ड पे नहीं है, तो मोर सिंबल में जाकर जो भी आपको साइन चाहिए, जैसे सपोज एरो का चाहिए आपको या अल्फ़ा का चाहिए, तो आप ये यहाँ पे आप फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली नीचे के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। एरियल ले लिया मैंने, नॉर्मल ले लिया, देखो नॉर्मल में देखोगे आप तो नीचे आपको कहीं पर अल्फ़ा बीटा मिलेगा। आपको अल्फ़ा बीटा चाहिए तो ये मिल जाएगा। आप तो यहीं से आप क्या करेंगे, अल्फ़ा की ज़रूरत है आपको, बीटा की ज़रूरत है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे और आपको नीचे चाहिए वो साइन, तो साइन आपको नीचे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अलग अलग जगह जाएंगे, एरियल ब्लैक में चले गए, इस तरह आपको हर फ़ॉन्ट के अलग अलग यहाँ पे नीचे सिंबल मिलेंगे। आपको जो भी सिंबल चाहिए तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये थोड़ा सा टिपिकल सा आ रहा है अल्फ़ा बीटा, ये और भी आपको अच्छे अच्छे अल्फ़ा बीटा मिल जाएंगे आपको। अगर आप सर्च करेंगे, आपको 3/8, 1/8 लिखना है, आपको ये सिंबल चाहिए, रुपी चाहिए आपको पाउंड चाहिए, डॉलर चाहिए, तो क्लिक करते ही नॉट इक्वल टू आप इंसर्ट कर दो, जहाँ पे कर्सर है मेरा वहाँ पे नॉट इक्वल टू आ जाएगा। इस तरह बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं और सिंबल्स होते हैं जो आप यहाँ से ले सकते हैं। आप चेंज करेंगे, अगर कोई आपको डिज़ाइन चाहिए कुछ, तो आप जाएंगे वेबडिंग्स में। वेबडिंग्स के अंदर आपको मोस्टली सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे। आप इसमें जाएंगे वेबडिंग्स या विंगडिंग्स में जाएंगे, तो ये देखो एरोप्लेन आ गया, या डेंजर का साइन आ गया, सीजर टेलीफोन आ गया, सीजर आ गया, गूगल आ गया। ओके करते ही आप देखेंगे, क्लोज करते ही देखेंगे आप वहाँ पर, जहाँ पे मेरा कर्सर था वहाँ पे टेलीफोन साइन आ जाएगा। अब इस टेलीफोन की साइन की या इस स्माइली फेस की या किसी भी साइन की आपको बाबा जरूरत है। हम चाहते हैं कि बाबा जैसे ओम चाहिए आपको, और ओम आपको चाहिए, सपोज ये दिस 9, आपको जिस भी साइन की आपको बाबा जरूरत है, आप उस साइन की आप शॉर्टकट की बना लो। जैसे यहाँ पर सपोज हम बात करें, ये टेलीफोन की जरूरत है आपको, इस टेलीफोन सिंबल की आप शॉर्टकट की बना लो। शॉर्टकट की कभी भी कोई अक्षर नहीं होती सिंपल, वो ओल्ट प्लस एनी करैक्टर या कंट्रोल प्लस एनी करैक्टर। तो मैं टेलीफोन के लिए मैं अगर देता हूँ कंट्रोल T, तो कंट्रोल T ऑलरेडी यूज़ है हेडिंग हैंगिंग इंडेंट के लिए, तो आप ओल्ट यूज़ कर लो, ओल्ट T। अब ओल्ट T लिखा रहा है अनअसाइंड, तो इसको आप असाइन करवा दीजिए। जो ऑलरेडी असाइन हो वो मत लेना, असाइन करवा दीजिए। इस तरह आपको डेंजर का लेना है, क्लिक करा एंड शॉर्टकट की मैंने दे दिया, खतरा है ना ओल्ट K, ताकि ध्यान रहेगा ओल्ट K खतरा, डेंजर, असाइन, क्लोज। अब क्लोज। अब इस फाइल में या नई फाइल में, मैं नई फाइल ले रहा हूँ कंट्रोल एन से, किसी फाइल में हम काम कर रहे हैं और आपको काम करते करते जरूरत पड़ी उस डेंजर साइन की, तो ओल्ट K यू कैन सी यहाँ पे वो खतरा आ रहा है। और अगर चाहिए आपको टेलीफोन, तो ओल्ट T, जब भी नीड हो ओल्ट T कर देंगे, आपके सामने वो साइन आ जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन इंसर्ट के अंदर दिस सिंबल। तो इट्स ए वेरी लेंथी मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू। मैंने कोशिश करी है आपको हर एक ऑप्शन को कराने की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अभी भी आप लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स पे क्लिक करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिलता रहे। थैंक यू, बाय।